देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सरदार जी मालकिन। एक बार पता करो तो ये काली प्रसाद दत्ता है कि नहीं। इनके पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। लेकिन माँ, जब मैं बेल का शरबत देने गई थी तब तो राधाकांत देव ने पिताजी को पंडित भेजने के लिए मना किया था और पिताजी को धमकाया भी था। तो ये कैसे पंडितों को भेज रहे हैं? आप ही तो कहती हैं दीदी, यहाँ देवी माँ किसी की आशा अधूरा नहीं छोड़ती। देवी माँ ने इनकी भी आशा पूरी की। सही कहा तुमने, सही कहा। चलो चलो मंदिर की तरफ चलो। पुरुषों की समस्या लेकर तू क्यों बात कर रही है बहू? माँ आप चलिए तो। चल बहू चल, नहीं बहू चल। शायद ये काम सही नहीं हुआ है चाचा जी। राजा गोपी किशन देव बहादुर सोचेंगे कि हम लोग उनके दुश्मन हैं। मंदिर के निर्माण में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा अन्याय नहीं सहा जा सकता। और इसी कारण से दास परिवार के लोगों ने खुद को इस मामले में शामिल नहीं किया है। मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं सह पाऊंगा। चलो बाबा, आखिर में सत्कार हो रहा है। भाग्य से वो लोग यहाँ के सब कुछ नहीं है। रुपया पैसा क्षमता को लेकर ये विवाद कब मिटेगा माँ? माँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा मन शांत हो जाए। मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है। समाज में जो धर्म की रक्षा करते हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है माँ। मेरे पति सही है या इतने दिनों से जो मैं जानती थी वो सही है? आप ही बता दीजिए माँ, आप ही राह दिखाइए, राह दिखाइए। छोटी बहू, तू ये क्या कह रही है? भगवान की मूर्त के आगे खड़ी होकर तू ये कैसे प्रश्न पूछ रही है? माँ, आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? बड़ी बहू, इसमें मैं आखिर क्या कहूँ? लड़कियों की मन की बात कहने के लिए यही एक जगह है जहाँ वो कुछ भी कह सकती हैं। छोटी बहू देवी माँ के सामने अपने मन की बात ही कह रही है। यहाँ मैं इसको रोकूं कैसे, बताओ तो? छोटी बहू के दिल में तूफान उठ रहा है। ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चंदर ने मखिमपुर जाने से पहले जैसा तमाशा किया था, जो कुछ बातें कही थी, किसके मन में डर नहीं होगा, बताओ तो? छोटी बहू, बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। सरजू बहू, तुम यहाँ माँ की पूजा करो, मैं जरा उधर देख कर आती हूँ। सुनो बहू, संभल कर रहना, ठीक है? मैं जरा देखती हूँ कि छोटी बहू कहाँ चली गई है, क्या पता। संभल कर रहना। सुबाला, आ मेरे साथ।
इतना बड़ा नहीं है। मैं किसी के हित के लिए कुछ सोच भी नहीं पाई। सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हूँ। आपकी दया से जो बच्चा पेट में आया है वो स्वस्थ रूप से जन्म ले देवी माँ। पिछली बार की तरह नष्ट ना हो जाए। उसकी रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस बेटे को जन्म दे सकूं। मुझे बेटा ही हो। नहीं तो मेरा क्या होगा वो तो आपको पता है माँ। भगवान के आगे क्या मन्नत कर रही हो बेटी? तुम्हें क्या लगता है भगवान क्या ऐसे ही सारी इच्छा पूरी करते हैं? तुम्हें माँ से बेटा चाहिए और माँ को पूछ नहीं दोगी क्या? मैं क्या दूं बताइए बाबा। मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ दे सकती हूँ। सीने से 2 बूंद खून देकर माँ की पूजा करूंगी। इससे होगा तो? सोचो बेटी सोचो, सीने का 2 बूंद खून देना कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी दे सकता है। तुम ऐसा क्या दे सकती हो जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाए? देखो माँ कैसे तुम्हारी रक्षा करती है। सुनो छोटी बहू, देवता की जगह पर सब लोग आते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। जिन लोगों को हमेशा भगवान का प्रसाद मिलता है वैसे साधकों के साथ तुम थोड़ी बात कर लो बहू। तुम देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनके कुछ उपदेश सुन लो, देखना तुम्हारा मन कुछ शांत हो जाएगा। अच्छा छोटी बहू, वो जो साधक बाबा है वो लोग नहीं दिखाई दे रहे। वो लोग कहाँ हैं? एक बार क्या सरदार को भेज के खबर लूं क्या? एक बार बिटिया को जरा दिखा लेना, वो आशीर्वाद देंगे। बड़ी बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा है बहू। उन साधक बाबा लोगों के साथ बात करने से छोटी बहू का मन थोड़ा शांत हो जाएगा। यही अच्छा रहेगा। सरदार, जो आज्ञा मालकिन। सरजू बहू का बच्चा अच्छे से पूरा स्वस्थ होकर जन्म ले सके, इसके लिए देवी माँ के पास पूजा करने जाऊंगी। इस बात के लिए मैं कैसे मना कर सकती हूँ बताइए? कुछ बुरा मत मानना, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा दीदी। पिछली बार की तरह बहू इस बार भी कोई समस्या ना खड़ी कर दे। अगर इस बार पेट के बच्चे को ना संभाल पाई फिर तो मैं अनर्थ कर दूंगी। बस मैं बेटे को जन्म दे सकूं। मुझे बेटा ही हो। तुम्हें माँ से बेटा चाहिए और माँ को पूछ नहीं दोगी क्या? सीने से 2 बूंद खून देकर माँ की पूजा करूंगी। इससे होगा तो? सोचो बेटी सोचो, सीने का 2 बूंद खून देना कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई भी दे सकता है। तुम ऐसा क्या दे सकती हो जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाए?
रानी, आंखों में जो अंधविश्वास की पट्टी बंधी है उसे खोल दो। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि 10 पत्थर की मूर्ति में 10 भगवान कभी नहीं हो सकते हैं रानी। पत्थर की मूर्ति में भगवान कभी कैद नहीं रह सकते हैं। छोटी बहू, बिटिया को पकड़ जरा, मैं उस तरफ जरा देखती हूँ। नई बहू अकेली क्या कर रही है? यहाँ आने से ऐसा लगता है कि आप विराजमान हैं। आपको पुकारने से आप जरूर आएंगी। माँ तो है ही, वो तो हर जगह है। जैसे इस मूरत के अंदर है, वैसे ही वो ये पेड़ पौधे, आसमान, हवा, नदियां, दुनिया की हर चीज में, विश्व ब्रह्मांड में वो फैली हुई है। वो हर जगह विराजमान है। मैं आपको ही ढूंढ रही थी बाबा। मैं मन ही मन बहुत बेचैन हूँ। क्यों? ओह, ये तुम्हारी बेटी है? वाह, चेहरा तो बहुत सुंदर है, जैसे मेरी जगत जननी माँ। इसका कल्याण हो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे पति की बात मुझे बेचैन कर रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं। मूर्ति का मतलब है पत्थर, लकड़ी, मिट्टी। उनका कहना है ये सब भगवान नहीं है। अच्छा बाबा, आप ही बताइए, ये सही बात है? अगर ये बात सही नहीं है तो मैं उनको ये बात मानने को कहूंगी। बेटी, जबरदस्ती किसी से कुछ बनाया नहीं जा सकता। कभी कभी डर दिखाकर, कसम दिलाकर शायद कुछ हद तक मनाया जा सकता है, लेकिन वो अपने मन से नहीं मान पाते हैं। मान लेना और मन में लेना एक बात नहीं है। माँ की कृपा होने से तुम्हें इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझे तो लगता है तुम उसे नहीं, खुद को ही समझना चाहती हो, और वो सही है। हाँ बाबा, मैं यही चाहती हूँ। सच में मैं यही चाहती हूँ। बुआ जी कहती हैं पति देवता होते हैं, और सच में वो देवता समान ही हैं। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं अपना सारा जीवन उनके चरणों में बिताना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी कोई आशा अधूरी नहीं छोड़ी है, लेकिन वो मुझे उनके धर्म के प्रति विश्वास की राह पर चलने को कह रहे हैं, और इसी बात से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वो लड़की कभी भी तुझे पसंद नहीं आई, लेकिन त्याग करने के लिए तो कोई कारण चाहिए ना। अभी तू अपना मुंह बंद रख। बाद में अगर वो बेटे को जन्म ना दे पाई, तुरंत त्याग कर देना। सरजू!
पकड़ो धीरे धीरे। देखो तो, सुनो बहू, तकलीफ हो रही है बहू। अरे तकलीफ हो नहीं रही बहू, है। तू यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो तुझे उस तरफ ढूंढ रही थी, नहीं देख पाई। कितनी बार कहा है बहू, जरा संभल के रहना, संभल के चलना। देखो तो कितना कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी सासू माँ को मैं क्या जवाब देती, बताओ तो। मैं तो गिरने ही वाली थी, अचानक ऐसा लगा पीछे से किसी ने रोक लिया है, इसीलिए मैं गिरी नहीं। तुम्हें किसने रोक लिया? यहाँ तो कोई भी नहीं था। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है बेटी। बोला था ना, देवी माँ की कृपा होने से उत्तर मिल ही जाता है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेकिन इस बार मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? हर बार तो देखती हूँ मैं। मेरे मन की बेचैनी के कारण शायद मुझे दिखाई नहीं दिया। माँ, मैं एक बार मंदिर में जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं, अभी और तुम लोगों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग घर जाएंगे। मैं और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, बहुत हो चुका है। और नहीं, अभी हम लोगों को अपने घर वापस जाना है। सरदार, अब बोलिए मालकिन। अभी पालकी तैयार करो, हम लोग अभी निकलेंगे। जो आज्ञा मालकिन। सुनो बहुओं, अभी जो भी पूजा करनी है घर वापस जाके घर में ही करना, यहाँ और नहीं। अभी घर वापस चलो, आओ। क्या हुआ, मुझे बुलाया? ये यहाँ पे लेटी हुई क्यों है? क्या हुआ है? देखना छोटी, सरजू बहू कालीघाट मंदिर में गिरते गिरते बची है। माँ की बहुत कृपा रही है, इसलिए माँ ने बहू की रक्षा की है। फिर भी मैंने दाई को खबर भिजवाई है, वो अभी आने वाली है। दाई आके बहू को एक बार अच्छी तरह से जांच कर ले। सुन छोटी, तू अभी यहाँ रहना, ठीक है? हो गया ना? हुआ? मैंने कहा था ना। हाँ। इस लड़की में दिमाग तो है नहीं। बुरा मत मानिए, आप इसको कहीं मत लेके जाइए दीदी।